नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज। मैं मुकेश कुमार द्विवेदी। आज हम जिस जगह खड़े हैं, ये जगह जो है पांटून का पुल है, जो कि उत्तर प्रदेश के दो जिलों के बिल्कुल बीच में जहां गंगा बहती हैं, वहां पर ये सीतामढ़ी नाम से स्थान जाना जाता है। जो भदोही और मिर्ज़ापुर के बीच में ये इलाका आता है। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, अगर आप देख पा रहे हैं तो वहाँ आप देख रहे हैं कि पांटून पुल कल रात कुछ पानी बढ़ जाने के कारण से यहाँ नदी में, आप देखें नदी में जो थोड़ा सा पानी बढ़ जाने के कारण यहाँ पर आवागमन में दिक्कत हो रही। जो पांटून का पुल था वो फिर से क्षतिग्रस्त हो गया है। काम जारी है, लेकिन ये दर्शाता है कि किस तरह से लाल फीताशाही है और किस तरह से काम आगे बढ़ा जा रहा है। अगर आप देख पा रहे हो, अभी पिछले वीडियो को अगर आपको याद हो, उसमें हमने बताया था कि किस तरह से काम जो लगभग 1 महीने विलंब से चला था और वो काम अभी 20 दिन से ज़्यादा नहीं हुआ है और फिर से वही दुविधा हो रही है। आप देखिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, 4 पहिया वाहन हो, 2 पहिया वाहन हो, पैदल भी लोग जाते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जो आप देख रहे हैं भदोही जनपद में सीतामढ़ी, और इस ओर अगर आप मिर्ज़ापुर की बात करें, विंध्याचल आदि बहुत दूर से दूर तक लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या इस बात को लेकर के जिला प्रशासन किसी भी तरह से इस बात को लेकर जरा भी आप देखें कि संजीदा है? क्या वो समझता है कि कितनी समस्या लोगों को हो रही है? काम जारी जरूर है, लेकिन ये दर्शाता है कि किस तरह से काम हो रहा है। अगर ये आपको समझना था कि ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। ये जो पांटून पुल है पहले से ही इस पर जो है पास किया हुआ पुल है और जो बहुत दिनों से या कई वर्षों से चल रहा है। तो बार बार आप देख रहे हैं कि इस तरह की समस्याएं हो रही हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी खड़े हैं और इसके एवज में आप देखिए अगर तो जिस तरह से बगल में अगर आप देखें तो जो नाव चल रही है, अभी आकस्मिक रूप से उसकी व्यवस्था जो की गई है, यात्री जितने भी हैं 4 पहिया वाहन, तो आप देखेंगे कि वहाँ दोनों ओर अगर रेत में देखें, दूसरी ओर आप अगर भदोही के तट पर देखें, भदोही वाले साइड में अगर आप देखें तो वहाँ भी 4 पहिया वाहन। यानी ये दर्शाता है कि किस तरह से इस बात की सूचना तक भी लोगों के पास नहीं है। किसी भी स्थानीय न तो समाचार पत्र में, ना ही किसी चैनल के माध्यम से यहाँ के जो भी कर्ता धर्ता हैं, जिन लोगों के अधीन ये काम है, जिनके संरक्षण में काम है, इस तरह की कोई अभी हमें ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। इसलिए हम जनता को ध्यान में रख करके इस समस्या से सबको रूबरू कराना चाहते हैं, क्योंकि एक ऐसी समस्या है जिससे कि बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस पार से उस पार अस्पताल, दवा, ऐसे बहुत सारे कामों के लिए आते जाते हैं। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ दिनों के लिए इमरजेंसी जैसी स्थिति यहाँ पर उपलब्ध हो गई है। और यहाँ पर हमारे साथ लोग भी खड़े हैं, वो बता रहे हैं कि जिस तरह से वो उसके एवज में, इसके बदले में जो नाव चल रही है आप देख पा रहे हैं, वो नाव उसके बदले में प्रत्येक व्यक्ति से, अगर कोई साइकिल से या अकेले पैदल आया है तो उससे 10 रुपये, अगर कोई बाइक से आता है तो उससे वो 20 रुपये की मांग कर रहे हैं। तो इस तरह से संभवतः 30 रुपये, यानी लगभग इस तरह से बताए रहे हैं कि जो मुंह मांगा उनके मन में आ रहा है, इस तरह की यहाँ पर स्थितियाँ हो चली हैं। तो आइए पूछते हैं, कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं तो हम जरूर उनसे जानना चाहेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। तो क्या जो नाव आप देख रहे हैं चल रहा है, तो कितना पैसे की मांग हो रही है वहाँ पर? आदमी का 10 रुपये, बाइक का 30 रुपये। अच्छा, तो उसमें कोई छूट नहीं है? क्योंकि आप ये बताने पर कि ये पहले मुफ्त है सुविधा, तो जब अगर पांटून पुल की व्यवस्था नहीं है तो क्या उसके एवज में वो फ्री में नहीं चल रहा है? नहीं, कोई छूट नहीं है। अगर दे रहे हो तो ले जा रहे हैं, नहीं तो नहीं उतार देंगे। हाँ, तो आप समझ पा रहे हैं कि अगर जिस तरह से ये बता रहे हैं कि कुल मिलाकर के आप देखिए, एक तो आप पूरा काम जो है जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं, और साथ ही अगर बाकी के लोगों से हम भी अगर यहाँ जानना चाहें जिस तरह से, तो आप बताइए कि जिस तरह से आप रोजाना आपको आना जाना रहता है, तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इस चह के न होने से? ये पांटून पुल नहीं तो क्या दिक्कतें हैं? बहुत ज़्यादा दिक्कत है आने जाने में। अब ये टूटा पड़ा हुआ है और सबसे पीछे तैयार होता है, ये सब जगह के चालू हो जाएगा, इसके बाद ये चालू होता है। बहुत दिक्कत है यहाँ पे। हाँ, तो कुल मिलाकर के इनका कहना ये है कि ये बहुत देर से चालू थी। एक और हमारे साथ यहाँ पर हैं, जरूर हम इनसे भी जानना चाहेंगे। तो किस तरह की आप लोगों के रोजाना के रोजमर्रा के जीवन में ये चह कितना महत्व रखता है, और इसके अचानक खराब हो जाने से और इसके रुक जाने से किस तरह की समस्याएं हैं? बहुत सारी समस्याएं हैं इससे रुक जाने से, क्योंकि ये एक ही रास्ता है हम लोग को जाने के लिए। नहीं तो हम लोग को गोपीगंज से घूम के जाना पड़ता है, अगर सीतामढ़ी दर्शन करना हो या इलाहाबाद प्रयागराज जाना हो। तो ये बहुत जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये हम लोग का ये एक ही रास्ता है, जो ये चालू नहीं होगा तो फिर हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आप देख पा रहे हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण ये रास्ता है। यहाँ पर कुछ और भी युवान खड़े हैं, जो युवा लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। कुछ स्कूल के भी बच्चे हैं जो आर पार आते जाते रहते हैं, तो हम इनसे भी जानना चाहेंगे। तो बताइए कि आज ये जो घटना भी आपके लोगों के संदर्भ में आई है, ये कब पता चला कि ये चह जो है आज बिगड़ गया है, पांटून पुल काम नहीं कर रहा है?
आज पता चला है, अभी आए हैं तो देखे हैं। यानी आकर पता, यानी एक तरह से आप समझिए कि एक कहानी जैसी हो गई है, लोगों को कानों कान। आप समझिए कि आज इंटरनेट के ज़माने में जबकि एक खबर को बताने में, समझाने में कोई रत्ती मात्र का समय नहीं लगता, उस दौर में आप समझिए किसी भी स्थानीय समाचार पत्र में, किसी चैनल को या किसी भी अथराइज्ड संस्था के द्वारा ऐसी सूचना आई नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो काम 1 माह पूर्व होना चाहिए था वो 1 माह बाद हुआ, और होने के बाद भी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से काम चल रहा है ये दर्शाता है कि किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं, जो कामगार यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके द्वारा ऐसी सूचना मिल पा रही है कि ये काम आज, यानी जो पांटून का पुल है, आज रात्रि तक यानी संभवतः 8 बजे के आसपास तक ये पुनर्संचालित होने की स्थिति में होगा, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। हालांकि अब ये देखना होगा कि किस तरह से ये काम आगे बढ़ेगा या क्या कुछ निकल करके आता है। आप बने रहिए हमारे साथ नेशन इंडिया न्यूज पर। मैं मुकेश कुमार द्विवेदी, कैमरामैन रजनीकांत के साथ।